हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अपना राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये टॉपिक अपने कवर हुए थे। दोस्तों, आज अपन टॉपिक कवर कवर करेंगे मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, अगर पिछले एग्जाम का अगर ट्रेंड देखें तो 2022 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राजस्थान भूगोल से देखने को मिले थे। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति से, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। वैसे अगर 2020 का अगर अपन पेपर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल से देखने को मिले। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से। तो दोस्तों, जैसे अपना पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद अपन राजस्थान के भूगोल के सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके अपन ये सिलेबस कवर करके अपना इसको रिवीजन मोड में डालेंगे, ताकि अपने को फैक्ट याद रह सके। एक बार पढ़ने से दोस्तों कम याद रहेगा, दो बार पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा, तीन बार रिवीजन करने से, दो बार रिवीजन करने से अपने को चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीएम। दोस्तों, इससे पहले अपन कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद आता है। विधान परिषद का गठन कुछ ही राज्यों में हुआ है, जैसे अपने राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। तो अपने राजस्थान में विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा ही हैं अभी तक। तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग माना जाता है, ना कि सदस्य। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अपने यहाँ पे 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री की संख्या को निर्धारित किया गया है। तो मंत्री की संख्या जो सदन के सदस्य है उसका 15% तक हो सकती है मैक्सिमम, पीएम सहित, और मिनिमम 12 हो सकती है। तो इसमें जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो सीएम सहित अपने 15% इसका हो गया 30। तो सीएम सहित अपने यहाँ पे अपने मंत्री संख्या 30 हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद में अपन देख लेते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या फर्क है। मंत्री परिषद के अंतर्गत सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, मतलब सभी श्रेणी के मंत्री रहेंगे, मतलब तो इसका मतलब सदस्य ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में मंत्रिमंडल, इसका उल्लेख मूल संशोधन नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में है। इसका आकार छोटा होता है, और इसके जो भी मंत्री होते हैं वो विभागों के मंत्री होते हैं या प्रभारी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, इसका उल्लेख अपने प्रधान ये मुख्यमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 163 से 164 में है, और अपने संविधान के भाग 6 में है। आर्टिकल 164 ए के तहत सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और किसकी की जाती है? जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, अपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, न कि चयन। तो कभी भी एक होता है नियुक्ति शब्द, एक होता है चयन। तो चयन नहीं किया जाता, मतलब उसका नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो उसको निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए या उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए। उच्च सदन अपने राजस्थान में है नहीं, तो अपन उसको उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर दोनों सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदन की सदस्य लेना अनिवार्य है, उसको हटा दिया जाएगा। पदावधि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, जब तक अर्थात जब तक सदन में बहुमत है तब तक अपने वो पद पर बना रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल 163 में कहा लिखा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अब मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी और क्या दी, इसकी कभी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। भाई दोस्तों, 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य में मंत्री की संख्या निर्धारित की गई। इसमें सदन के सदस्य संख्या का 15%,
मुख्यमंत्री सहित और न्यूनतम 12। तो अपने यहाँ पे राजस्थान में 30 मंत्रियों की संख्या हो सकती है सीएम सहित। सीएम मंत्री के तौर पर शपथ लेता है और शपथ राज्यपाल महोदय जी दिलाते हैं और थर्ड अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री का अलग से कोई शपथ नहीं होता, वह एक मंत्री के तौर पर शपथ लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री जी नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के मेंबर होते हैं, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, सीएम अंतर्राज्यीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और सदन के नेता होते हैं। तो दोस्तों अपन इनको डिस्कस किया है तो देख लेते हैं। विधानमंडल जो अपने डिस्कस किया है कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। अपने राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो अपने राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है और राज्य के जो भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री जी कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ने अपने अंतर देख ही लिया था कि एक आकार सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं। इसमें जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। और इसका एकमात्र उल्लेख आर्टिकल 352 में है और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री जी कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 163 से 164 में राज्य मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी की जाती है? जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उनकी। और मुख्यमंत्री को राज्य विधायिका के अपन ने देख लिया था कि वो या तो निम्न सदन का या उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा दोनों का सदस्य सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी सदन की सदस्य लेना अनिवार्य है, अन्यथा उनको पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं जब तक उनको बहुमत है सदन में। आर्टिकल 163 में सहायता एवं सलाह देने के लिए सलाह की जांच नहीं की जाएगी। राजस्थान देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख प्रभाव होता है। जो जिस भी नीतियों की घोषणा करना होता है या किसी भी के बारे में स्पष्टीकरण देना होता है तो मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा दिए जाते हैं। मंत्री के बारे में उपबंध, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल महोदय जी करते हैं। वही दोस्तों, 91 संविधान संसद द्वारा सदन के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। जैसे अपने राजस्थान में 200 है तो अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं सीएम सहित। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि ये निम्न सदन के सदस्य होते हैं। और तीसरे अनुसूची के अनुसार राज्यपाल महोदय जी सभी मंत्री को शपथ दिलाते हैं। वही दोस्तों, कोई भी मंत्री 6 माह तक बिना सदस्य रहे मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उनको सदस्य बनना जरूरी है, अन्यथा पद से हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 164 में कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो प्रशासन एवं विधान से संबंधित सभी जो निर्णय है उनको उनसे राज्यपाल को अवगत करवाए। उसके अलावा उसके बाद में दोस्तों, सीएम नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, सीएम क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं और विधानसभा में सदन का नेता होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारे राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री महोदय हुए हैं उनके कार्यकाल के दौरान या उनके जीवन कार्यकाल के दौरान ये क्या क्या उपलब्धियां रही है और क्या क्या उनके विशेष तथ्य हैं। तो हीरालाल शास्त्री जी ने शांताबाई शिक्षा कुटीर उद्योग की स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्त्र विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। यह नीवाई टोंक में स्थित है। जयपुर रियासत के दौरान राज्य सेवा के ग्रह हैं, विदेश सचिव भी रहे हुए हैं। इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। इनका लोकप्रिय गीत तरले प्रतीक्षा नमो नमः। इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया जयपुर में मिर्जा इस्माइल के साथ में। ये राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है।
है। 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद नाम से जाना जाता था। 1949 संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। CS वेंकटाचार्य जी, ये इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये एक IAS अधिकारी थे। रियासती काल के दौरान बीकानेर एवं जोधपुर के PM रहे। ये कनाडा के राजदूत भी रहे। जय नारायण व्यास जी, इनको लक्कड़ के पक्कड़, लोकनायक, 10 नंबरी, शेर राजस्थान भी कहा जाता था। इनके समाचार पत्र टीप जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके अलावा अखंड भारत, आगे बाण एवं तरुण राजस्थान, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित CM दोनों रहे। जय नारायण जी मनोनीत CM भी रहे हैं और निर्वाचित CM भी रहे हैं। तो इसके बाद में इन्होंने प्रथम विधानसभा चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़े, एक जोधपुर से एक जालोर से, लेकिन दोनों जगह से ये पराजित हो गए थे। जोधपुर में महाराजा हनुमंत सिंह जी से पराजित हो गए थे और जालोर में ठिकानेदार माधु सिंह जी से पराजित हो गए थे। टीकाराम पालीवाल जी, उनका जन्म दौसा में हुआ। ये प्रथम निर्वाचित CM थे। इनसे पहले जो 3 CM जो तीनों मनोनीत थे, जे नारायण व्यास जी, हीरालाल शास्त्री जी एंड CN वेंकटाचार्य जी। टीकाराम पालीवाल जी को भूमि सुधार के जनक माना जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM एवं प्रथम उप मुख्यमंत्री CM उप मुख्यमंत्री जी। तो टीकाराम पालीवाल जी ऐसे CM हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोहनलाल सुगाड़िया जी, इनका जन्म झालावाड़ में हुआ। इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। इंदुबाला के साथ अंतर्राज्यीय विवाह होने के कारण इनके विरोध में नाथद्वारा के बाजार बंद हो गए थे। मोहनलाल सुखाड़े जी ने इंदुबाला से विवाह किया था, लेकिन इंदुबाला जी अदर कास्ट के होने के कारण इनके शादी का विरोध हुआ और नाथद्वारा के बाजार बंद हो गए थे। ये सर्वाधिक बार CM रहे हैं, 4 बार, और इनका कार्यकाल 17 वर्ष का है। चुम चौथी विधानसभा में इनके दौरान राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू होने का कारण था स्पष्ट बहुमत न होना। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, इसके कारण 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहले इनके समय में पहली महिला मंत्री थी कमला बेलीवाल जी। मोहनलाल सुगाड़िया जी बाद में राज्यपाल बने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के। इन्होंने संसदीय सचिव का पद का सृजन किया। इनके समय में 6 बार इनके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, बरकतुल्ला खान जी, इनको प्यारे मियाँ के नाम से बुलाया जाता था। इनको राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक CM है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो तिजारा अलवर था। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उनके समय के CM भी रहे हुए हैं। प्रथम CM जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बरकतुल्ला खान जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। हरदेव जोशी जी 1952 से लगातार 10 बार विधायक रहे, लेकिन कभी सांसद नहीं रहे। 3 बार CM रहे, लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये दिव्यांग CM थे, इनका एक हाथ कटा हुआ था। इनके समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1977 में। इन्होंने 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की। 1987 में सीकर में इनके समय में रूप कौर सती देवलाला सती कांड हुआ, जिसे रोकने हेतु संसद एवं राजस्थान विधानसभा द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया। राजस्थान में ये विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी रहे हुए हैं। बाद में ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, हरिदेव जोशी जी। नेक्स्ट है दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत जी, इनका जन्म सीकर में हुआ। ये स्वतंत्रता पूर्व सीकर ठिकाने में थानेदार हुआ करते थे। CM बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद व विधायक भी रहे हैं। छठी विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी CM। पांच पहले 5 विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस को बहुमत मिलता रहा, लेकिन छठी सब विधानसभा चुनाव है उसमें भैरव सिंह शेखावत जी CM चुने गए और ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। मतलब ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। राजस्थान से विधायक न होकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। राजस्थान के एकमात्र CM जो उपराष्ट्रपति भी बने। छठवीं एवं नवीं विधानसभा में इन्हीं के समय तीसरी बार और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा।
इन्हीं के समय सर्वप्रथम 1980 में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। तो पूछ सकते हैं कि दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1980 में। उस समय सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भी रहे। नेक्स्ट है दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जी। इनका जन्म भरतपुर में हुआ। जब सीएम बने तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य न होकर 92 लोकसभा सदस्य एवं केंद्र वित्त राज्य मंत्री थे। प्रथम एससी सीएम थे। ऐसे सीएम जिन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी एवं बीड़ीबंदी की। जगन्नाथ पहाड़िया जी ने राजस्थान में बीड़ीबंदी और शराबबंदी पूरी तरह से बंद कर दी थी। दोस्तों इन्होंने महादेवी कवियत्री वर्मा पर टिप्पणी की, जिनके कारण इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में ये बिहार एवं राज्यपाल बने। शिवचरण माथुर जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इनके समय में 1985 में डी गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में जो भरतपुर के महाराजा मानसिंह थी उनकी मृत्यु हो गई। इनके कारण इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवचरण माथुर जी ने राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। ये बाद में असम के राज्यपाल बने। ये जो स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा जी के दामाद थे। इसके बाद है दोस्तों हीरा लाल देवपुरा जी। इनका जन्म राजसमंद में हुआ। ये 15 दिन के सीएम रहे। तो इनका कार्यकाल सबसे कम था। सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम। ये राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ऐसे सीएम जो राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वसुंधरा राजे जी। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। प्रथम महिला सीएम राजस्थान के। ये विपक्ष की नेता भी रही और केंद्र सरकार में मंत्री भी रही। उसके बाद है दोस्तों अशोक गहलोत जी। इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। इनके तीन कार्यकाल में तीन उप मुख्यमंत्री रहे। बनवारीलाल बेरवा जी, कमला बेनीवाल जी एवं सचिन पायलट जी। और अशोक गहलोत जी केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। देखिए दोस्तों राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री पद है जो गैर संवैधानिक पद है। इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान में। प्रथम टीकाराम पालीवाल जी। दूसरा हरिशंकर भावड़ा जी। टीकाराम पालीवाल जी जयनारायण व्यास के समय बने और हरिशंकर भावड़ा जी भैरव सिंह शेखावत जी के समय बने। बाकी 3 अशोक गहलोत जी के समय। बनवारीलाल बेरवा जी, कमला बेनीवाल जी, सचिन पायलट जी। तो टीकाराम पालीवाल जी, हरिशंकर भावड़ा जी, बनवारीलाल बेरवा जी, कमला बेनीवाल जी और सचिन पायलट जी। इसी के साथ दोस्तों अपना मुख्यमंत्री पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक राज्यपाल पर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।